अदालत ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक 5 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया कि मनीष सिसोदिया जितने साफ सुथरे दिखते हैं उतने हैं नहीं। जो शुरुआती एविडेंस हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने कुल मिलाकर 170 मोबाइल फोन बदले हैं ये जब सारी डील हो रही थी। अब आप सोचिए 170 मोबाइल फोन कोई नहीं बदलता। 170 मोबाइल फोन जो करीब 1.5 करोड़ रुपए के बताए जाते हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी, सबसे विश्वस्त सहयोगी मनीष सिसोदिया भी सीबीआई के हत्थे चढ़ गए। सीबीआई ने उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया। जो मनीष सिसोदिया के वकील थे वो लगातार कह रहे थे कि इस मामले में कोई दम नहीं है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए जो है उन्हें रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन आखिरकार अदालत ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक 5 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया। इस खबर के मायने क्या है? इस खबर के मायने ये हैं कि मनीष सिसोदिया जितने साफ सुथरे दिखते हैं उतने हैं नहीं। उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं शराब घोटाले को लेकर के कि उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाला किया, करोड़ों रुपए का शराब घोटाला किया, उस घोटाले को लेकर बीजेपी के आरोप कितने सही हैं ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, क्योंकि अभी जो है पूरे मामले की ट्रायल शुरू होगी, सबूत रखे जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर जो शुरुआती एविडेंस हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इसीलिए अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। इस मामले में अब भले ही आम आदमी पार्टी कितने ही ढिंडोरा पीटे, कितना ही शोर मचाए, कितने ही धरने प्रदर्शन करे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो ईमानदार वाली जो छवि थी, कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी, वो छवि तो तार तार हो गई। और ये भी तय है कि ये मामला, जो शराब घोटाले का मामला जो है, वो दरअसल वैसा नहीं है जैसा कि आम आदमी पार्टी बता रही थी। आम आदमी पार्टी कहती कि शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गड़बड़ हुई नहीं। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी से एक ही सवाल पूछा जाता है, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो फिर सवाल ये है कि इस पॉलिसी को जैसी जांच शुरू होती है, आम आदमी पार्टी ने इस जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको वापस क्यों ले लिया? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस पॉलिसी के चलते सरकार को जो है बाकायदा करोड़ों रुपए की चपत लगी, और जो एक पूरा शराब माफिया था, एक कार्टेल थी, एक जो शराब के जो पूरे ठेकेदार थे, उनको करोड़ों रुपए का फायदा। और यहीं से सवाल उठता है कि ये जो पैसा था, कहीं ना कहीं इस पैसे में बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी का था, और आम आदमी पार्टी ने इन्हीं पैसों से पंजाब में चुनाव लड़ा और गोवा में चुनाव लड़ा। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीबीआई के कई अधिकारी जो हैं वो ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ट्वीट किया। लेकिन आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है, अगर कहें तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े बंडलबाज नेता हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा जब पंजाब में, माफ कीजिएगा, जब गुजरात में चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देखिए गुजरात में जो चुनाव है इसमें मैं लिख के दे रहा हूँ कांग्रेस को 5 से कम सीटें आएंगी और हम सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी 5 से कम में सिमट कर रह गई, और जो दावे कर रहे थे वो दावे ध्वस्त हो गए। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल कभी भी जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, उसके पीछे कोई आधार नहीं होता। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन जो निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सत्येंद्र जैन जो हैं वो आज देख लीजिए, पिछले साल मई में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद अभी तक वो जेल में हैं, और जेल में वो किस तरह से जो है मालिश करवा रहे थे वो सब वीडियो हमने देखे। अब सवाल अरविंद केजरीवाल के जो सबसे करीबी सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया की बात आती है कि सिसोदिया के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो कितने सही हैं। मैंने पहले ही कहा कि इनकी अभी जो है ट्रायल होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आपको एक बात मैं याद दिलाऊं, जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, जब उनके लॉकर खोले गए थे, तो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उनके लॉकर से तो झुनझुना निकला। और आपको ये भी याद होगा कि जब एक चार्जशीट आई जिसमें आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, तो आम आदमी पार्टी ने एक और झूठ फैलाया। उसने कहा कि देखिए हमारा मनीष सिसोदिया का नाम कहीं नहीं है, इसलिए सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई धीरे धीरे अपना काम कर रही थी, सबूत जुटा रही थी, और जब सीबीआई के पास कुछ सबूत मिले तो सीबीआई ने सीधा सीधा मनीष सिसोदिया को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये कि उनके खिलाफ क्या, उनके खिलाफ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है कि उन्होंने किस तरह के मैसेज भेजे, किसको भेजे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने कुल मिलाकर 170 मोबाइल फ़ोन बदले हैं, ये जब सारी डील हो रही थी। अब आप सोचिए 170 मोबाइल फ़ोन कोई नहीं बदलता, 170 मोबाइल फ़ोन जो करीब 1.5 करोड़ रुपए के बताए जाते हैं। तो ये जो पूरे 170 मोबाइल फ़ोन उन्होंने धड़ाधड़ बदले, उसको लेकर के यही कहा जाता है कि दरअसल उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कौन से मोबाइल से उन्होंने किसको मैसेज भेजे, किससे क्या बात की, पैसे का जो लेन देन हुआ, जो नीति, शराब नीति बनाने के जो घपले हुए, उसके एविडेंस मिटाने के लिए उन्होंने इतने मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बिल्कुल नष्ट कर दिए और इतनी बार अपने मोबाइल बदले। तो ये उनके खिलाफ एक बड़ा फिर सबूत है। फिर हमने कई वीडियोस देखे जो वीडियो एविडेंस है। अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि कोई अगर करप्शन कर रहा है उसका वीडियो बनाओ और मुझे भेज दो, मैं उसको बर्खास्त कर दूंगा। तो अब तो कई सारे वीडियोस आ चुके हैं जिसमें शराब माफिया से जुड़े लोग जो हैं, शराब के ठेकों से जुड़े लोग हैं, वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे इस पूरी पॉलिसी में आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया, कौन कौन नेता शामिल थे, वो सब कुछ कह रहे हैं। अब उससे भी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, क्या वो भी जेल जा सकते हैं? मुझे इसकी चांसेस कम लगते हैं। पहली बात तो यह है कि ये मामला जो है अभी देखना है मनीष सिसोदिया के खिलाफ ही सीबीआई के पास क्या क्या सबूत है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर नेता हैं, बहुत शातिर नेता हैं, और वो जितने भी मंत्रालय हैं अपने पास, उन्होंने कोई मंत्रालय नहीं रखा। मनीष सिसोदिया के खिलाफ के पास करीब 1.5 दर्जन मंत्रालय हैं। लोग आम आदमी पार्टी के लिए बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री थे, लेकिन ये मत भूलिए शिक्षा मंत्री होने के नाते जेल में नहीं गए हैं। वो शराब जो महकमा है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, वो उनके पास था, इसलिए गए हैं। तो ये उनके पास करीब 1.5 दर्जन मंत्रालय हैं मनीष सिसोदिया के पास। तो अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर खुद दस्तखत नहीं करते, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई बात आएगी इसकी जो संभावनाएं हैं वो लगभग नगण्य हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जो है वो अब फंसते हुए दिख रहे हैं। ये पूरा मामला अभी बहुत चलेगा और इसमें दो तरफा लड़ाई चलेगी, एक तरफ कानूनी लड़ाई चलेगी, दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई चलेगी। 2024 तक ये राजनीतिक लड़ाई लगातार चलेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।